नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टॉक मार्केट स्फीयर। आज हम दो ऐसे स्टॉक्स उठा रहे हैं जो स्टॉक ऑफ द वीक रहेंगे और दोनों ही स्टॉक काफी बढ़िया मोमेंटम में दिख रहे हैं। पहले मैं ये बता देता हूं कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इसमें कोई भी बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको कोई भी रिकमेंडेशन चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां मैं डेली नए नए स्टॉक्स की रिकमेंडेशन लगा लो या फिर रिसर्च रिपोर्ट लगा लो, सारी चीजें डालता हूँ विद स्टॉप लॉस और टारगेट। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा जो स्टॉक का नाम है वो वेदांता रहेगा। इस स्टॉक ने पिछले 15 साल का एक रेजिस्टेंस तोड़ा है। 15 साल बाद में यहाँ दोबारा आया है। मतलब 2011 10-11 में ये इस जगह था जहां आज ट्रेड कर रहा है। तो देख लेते हैं एक बार। मैंने मंथली चार्ट लगा रखा है और ये देखोगे आप 2010 के आसपास स्टॉक गया था लगभग 500 के आसपास। ठीक है, और 505 510 के आसपास गया था। उसके बाद स्टॉक लगातार धीरे धीरे वेव्स बनाता गया और अब आके स्टॉक ने क्या बनाया है, एक हाई बनाया है 525.35 पे। अभी ये ट्रेड कर रहा है। आप देखो कि पिछला जो हाई था वो लगभग, जहां क्लोजिंग बता रहा हूं, हाई तो लगभग 505 के आसपास का था लेकिन क्लोजिंग ये 480 से नीचे ही थी। तो इस बार फर्स्ट टाइम इसने इतनी बढ़िया क्लोजिंग दी है। 525 वीकली क्लोजिंग और मंथली क्लोजिंग दोनों ही इतनी तगड़ी दी है। आगे अगर आप बात करोगे तो स्टॉक ने अभी रिसेंटली क्या बनाया है, आप देखो कि ये वाला जो एक, इस पैटर्न को देखो, ये फ्लैग एंड पोल पैटर्न का भी ब्रेकआउट इधर देने के लिए रेडी है। और वो भी किस टाइम फ्रेम पे? मंथली टाइम फ्रेम पे फ्लैग एंड पोल बन रहा है। तो यानी कि आप लोगों को ये लग रहा होगा कि स्टॉक यार 400 से 525 आ गया, अब तो क्या ही भागेगा। और मैं ये बोल रहा हूँ कि अभी तो इसने चलना शुरू किया है। दोबारा अगर 480 के आसपास आएगा, यहां से रिट्रेसमेंट होके ऊपर जा सकता है। इसमें कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लेवल्स को मैं बता रहा हूँ क्या लेवल्स हो सकते हैं। अब आप बोलोगे कि सर ये तो ठीक है, अब यहां से ये स्टॉक कब ट्रेंड चेंज करेगा? यानी कि अभी ये थोड़ा सा बुल कैचिंग दिख रहा है, यहां से अगर इसको नीचे गिरना होगा तो क्या, कौन सा लेवल रहेगा? तो देखो मंथली टाइम फ्रेम पे तो यहाँ एक प्राइस एक्शन बनाया है स्टॉक ने, काफी बढ़िया प्राइस एक्शन बनाया है। 2025 में पूरा कंसोलिडेट कर रहा है। ये 52 वीक हाई भी बनाया इसने अभी। ठीक है, तो इस कंसोलिडेशन को इसने अभी तोड़ा है। लगभग एक साल का कंसोलिडेशन था ये, लगभग 12 से 15 कैंडल्स हैं। इनको तोड़ के मंथली चार्ट के ऊपर अभी ये ऊपर जा रहा है। इस मंथ की अगर 525 के ऊपर क्लोजिंग होती है तो ये कंफर्म हो जाएगा थोड़ा सा कि यहां से ऊपर जाने की संभावना बढ़ जाएगी इसकी। हाँ, अगर आप यहाँ कोई, मान लो कुछ भी ट्रेंड को रिवर्स करना है तो 400 से नीचे हो जाएगा भाई। ओके, तो ये आप देख सकते हो। यहां से अगर हम देखें तो एक ये डब्लू चार्ट का पैटर्न यहाँ था लगभग 360। इसने इसका ब्रेकआउट यहाँ पे जाके ये दिया है। और डब्लू का क्या आता है, एक लगभग 80 से लेके 320 240, 320 और प्लस 240 560, और उसी के लिए ये अभी ऊपर चल ही रहा है बस, धीरे 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 धीरे। तो ये हमारा क्या है, फर्स्ट चार्ट है जो हम बात कर रहे हैं कि जो हमें वीकली जो चार्ट देखने की बम्पर, जो सबसे तगड़ा चार्ट क्या है वो ये है। अगर इसको मैं वीकली टाइम फ्रेम पे देखूं तो देखते हैं भाई एक बार, आप लोगों का थोड़ा सा व्यू चेंज होगा कि वीकली टाइम फ्रेम पे अभी स्टॉक क्या कर रहा है। वीकली टाइम फ्रेम पे हम देखेंगे कि ये लगभग पिछले मई में इसने यहाँ से चलना शुरू किया था और धीरे धीरे यहाँ पे इसने एक क्या बना दिया, बॉक्स पैटर्न। तो बॉक्स पैटर्न को अभी ये क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा है। मैंने मंथली पे ही बताया था कि ट्रेंड कब चेंज होगा, वो होगा 400 के नीचे अगर क्लोजिंग होती है तो। वीकली पे भी यही है, लगभग 380 से लेके 400। मतलब यही वो लेवल्स हैं वेदांता के जहां से स्टॉक अपना ट्रेंड रिवर्स कर देगा। अगर हम बात करें डेली टाइम फ्रेम की तो डेली टाइम फ्रेम पे क्या कुछ हो रहा है स्टॉक में, वो एक बार देख लेते हैं। वीकली तो हमने देखा कि हाँ भाई 52 वीक भी हाई बना रखा है और कई चीजें इसमें अच्छी चल रही हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे कि ये एक, इसके लिए क्या था, हर्डल जोन था 480।
यानी कि 15 साल पहले जो हर्डल था 480 जो टच करके वापस गिरा था, वो ये वाला लेवल है क्लोजिंग वाला। तो 480 को इसने क्या किया है, अब ब्रीच कर दिया, ऊपर वापस चला गया और अच्छा खासा अब विद ट्रेन लाइन ब्रेक जा रहा है, मतलब धीरे धीरे हायर हाई बनाता जा रहा है। तो काफी बढ़िया पैटर्न बना हुआ है, काफी बढ़िया इसका मोमेंटम दिख रहा है। हाँ, इसमें बहुत सारी सीखने की चीजें थी, आपने वो सीखी भी होंगी। अगर मैं बात करूं दूसरे स्टॉक की कि भाई दूसरा क्या स्टॉक हो सकता है, वो हम देखेंगे कि भाई अपना अशोक लीलैंड भी काफी बढ़िया मोमेंटम दिखा रहा है। वो क्या कुछ दिखा रहा है एक बार देख लेते हैं। ये देखो भाई, स्टॉक अभी क्या कर रहा है, डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम बात करें तो लगभग स्टॉक के लिए क्या था, एक हर्डल था 144, उसको क्रॉस करके और बैंड ब्लास्ट करता हुआ ऊपर जा रहा है। काफी बढ़िया मोमेंटम है, बढ़िया चीज है। ठीक है, इसमें आपको बाइंग या सेलिंग करनी है वो आप अपने हिसाब से करेंगे, बस मैं लेवल्स बता देता हूँ कि कहाँ क्या इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव या फिर कहाँ इसमें वीकनेस या ट्रेंड चेंज होगा, बस मैं इतना ही बताऊंगा, इससे ज्यादा और मैं नहीं बता सकता। तो यहाँ हम देखेंगे कि ये जो नीचे एक ये वाला एक जोन था, ये इसके लिए एक्सपोर्ट का काम कर रहा था, मतलब 135 के आसपास स्टॉक बार बार क्या ले रहा था, सपोर्ट ले रहा था और इसको तोड़ के अब ऊपर गया है। तो डेली टाइम फ्रेम पे तो काफी सिंपल है, कोई ज्यादा बड़ी वो चीज नहीं है। हम बात करते हैं वीकली टाइम फ्रेम की, तो वीकली टाइम फ्रेम में अभी क्या कुछ कर रहा है देख लेते हैं। तो ये देखो भाई, वीकली टाइम फ्रेम पे स्टॉक लगभग 130 के आसपास एक हर्डल, 135 के आसपास एक हर्डल लगा के बैठा हुआ था, जो कि पिछले मई के आसपास इसने यहाँ से चलना शुरू किया था, फिर गिरा वापस 100 का इसने एक बेस बनाया, मतलब ये क्या था, एक बॉक्स पैटर्न था, इसको तोड़ के स्टॉक धीरे धीरे ऊपर गया है। मतलब इसका 132 और 130 के आसपास क्या बन रहा है, सपोर्ट बन रहा है। आप बोलोगे सर यहाँ से इसका ट्रेंड कब चेंज होगा, तो वीकली टाइम फ्रेम तो ये बता रहा है भाई 100 से नीचे अगर ये स्टॉक जा रहा है तो यहाँ से इसका क्या हो जाएगा, ट्रेंड चेंज हो जाएगा, कुछ ना कुछ ये वीकनेस दिखाना शुरू कर देगा। समझ रहे हो। अब इसका हम बोलिंजर बैंड पे अगर देखें तो बोलिंजर बैंड पे स्टॉक ये मूविंग एवरेज अपनी 131 है, वही जो मैं बता रहा हूँ कि एक स्पोर्ट लिया था वहां, तो यहां से इसने स्पोर्ट लेके वापस ऊपर की तरफ ये चलना शुरू किया था। अब इसकी मूविंग एवरेज 132 के आसपास आ रही है और आप देखो कि स्टॉक क्या कर रहा है, बोलिंजर बैंड का ब्लास्ट करता हुआ जा रहा है। बोलिंजर बैंड का ब्लास्ट जब भी होता है, जिस भी स्टॉक में होता है, वो काफी पॉजिटिव रहता है, क्योंकि ये खुद में एक एवरेज के ऊपर काम करता है। और जब भी देखो, पिछली बार जब इस पे चढ़ा था तो काफी बढ़िया मूवमेंट इसने दिखाई थी, यहाँ जब भी चढ़ा था तो काफी बढ़िया मोमेंटम दिखाई थी। ठीक है ना। तो वही ये अपना नीचे वाला क्या है, एक्सपोर्ट का काम करेगा, यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हो जाएगा। अगर हम बात करें मंथली टाइम फ्रेम की, तो मंथली टाइम फ्रेम पे देखोगे आप, ये देखो भाई, मंथली टाइम फ्रेम पे भी स्टॉक ने क्या शुरू कर दिया है, बोलिंजर बैंड का ब्लास्ट शुरू कर दिया है। यहाँ से इसने एवरेज लगभग 100 के आसपास से की थी। वीकली, मंथली और डेली तीनों ही टाइम फ्रेम पे ये सपोर्ट क्या रहा इसका, 100। तो 100 के आसपास इसने हर एक टाइम फ्रेम पे सपोर्ट लिया है अच्छा खासा, यानी कि 100 के नीचे अगर स्टॉक ट्रेवल करता ट्रेवल करता है तो वहां से इसमें वीकनेस देखने को मिलेगी, ट्रेंड रिवर्सल हम देखेंगे। तो भाई आज हमने दो स्टॉक को अच्छे से देखा है, उनका एनालिसिस किया है कि इन स्टॉक्स में क्या कुछ चल रहा है। एजुकेशनल पर्पस ही है, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है। हाँ, अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं, नई चीजें समझ में आ रही हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हो। वहां मैं डेली नए नए चार्ट्स डालता रहता हूँ, वहां ये बताता रहता हूँ कौन सा स्टॉक में क्या कुछ डायरेक्शन रह सकती है, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड हूँ, तो मेरे लिए ये चीजें सेबी ने अलाउ कर रखी हैं, तो आप जुड़ सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई चीजों के साथ।